नमस्कार। आज हम एक ऐसे मामले की तह तक जाएंगे जो भारत के सबसे बड़े बैंकिंग घोटालों में से एक हो सकता है। ये एक ऐसी कहानी है जो न सिर्फ चौंकाने वाली है, बल्कि हम सबके लिए इसे समझना बहुत जरूरी है। तो इसकी शुरुआत होती है एक हालिया खबर से। पंजाब नेशनल बैंक ने रिजर्व बैंक को बताया कि उनके साथ 2400 करोड़ रुपए का एक फ्रॉड हुआ है। अब ये रकम अपने आप में बहुत बड़ी लगती है ना? लेकिन ये तो बस कहानी की एक छोटी सी झलक है। असल कहानी इससे कहीं ज्यादा बड़ी, कहीं ज्यादा गहरी है। एक ऐसी कहानी जो हमारे पूरे फाइनेंशियल सिस्टम पे सवाल खड़े करती है। जी हाँ, हम जिस घोटाले की बात कर रहे हैं वो असल में 32,000 करोड़ रुपए का है। एक ऐसी रकम जिसकी हम और आप शायद कल्पना भी नहीं कर सकते। ये भारत के इतिहास के सबसे बड़े फाइनेंशियल अपराधों में से एक है। तो फिर सवाल ये उठता है कि इसके बारे में इतनी खामोशी क्यों है? मीडिया में इसकी चर्चा क्यों नहीं हो रही? सबसे पहले तो ये समझना होगा कि यह सिर्फ एक लोन न चुका पाने का मामला नहीं है। नहीं, ये एक सोचा समझा, पूरी प्लानिंग के साथ किया गया अपराध था। देखिए, लोन डिफ़ॉल्ट और फ्रॉड में ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है। डिफ़ॉल्ट का मतलब है कि कोई सच में मुश्किल में है, पैसे नहीं चुका पा रहा। लेकिन फ्रॉड का मतलब है कि लोन लेने का इरादा ही धोखा देना था, और श्रेय ग्रुप पर आरोप यही है, जानबूझकर धोखा देने का। मतलब नकली दस्तावेजों और झूठे वादों का इस्तेमाल करके बैंकों से पैसा लिया गया। तो फिर इस पूरी कहानी के किरदार कौन है? मतलब कौन थे वो लोग जिन्होंने ये पूरा जाल बुना, और कौन थे वो जिन्हें सबसे ज्यादा नुकसान उठाना पड़ा? इस पूरे खेल के सेंटर में था कनोरिया परिवार और उनकी कंपनियां श्रेय। हेमंत कनोरिया, जो इस कंपनी को चला रहे थे, उनके बिजनेस की दुनिया में बहुत गहरे कनेक्शंस थे। कंपनी की साख इतनी अच्छी थी कि सोचिए, राकेश झुंझुनवाला जैसे बड़े निवेशक ने भी इसमें अपना पैसा लगाया था। और नुकसान का पैमाना तो होश उड़ाने वाला है। यूनियन बैंक, पीएनबी, एसबीआई, देश के बड़े बड़े सरकारी बैंकों को हजारों करोड़ का चूना लगा। और ये लिस्ट यहीं खत्म नहीं होती, इसमें दर्जनों और बैंक शामिल हैं। तो सवाल यह है कि आखिर ये घोटाला किया कैसे गया? कैसे 32,000 करोड़ रुपए जैसी भारी भरकम रकम को गायब कर दिया गया? चलिए इस जटिल जाल को समझने की कोशिश करते हैं। ये योजना बहुत ही चालाकी से बनाई गई थी। स्टेप 1, बैंकों से बड़े बड़े लोन लेना। स्टेप 2, उसी पैसे को अपनी ही बनाई हुई कागजी कंपनियों को लोन पर दे देना। स्टेप 3, इन्हीं फर्जी लोन्स को अपनी असली संपत्ति बताकर बैंकों को गुमराह करना। और स्टेप 4, इसी नकली संपत्ति के आधार पर बैंकों से और भी ज्यादा लोन उठाना। ये एक ऐसा चक्कर था जो चलता ही जा रहा था। इस पूरी स्कीम का सबसे हैरान करने वाला पहलू यही था, उन्होंने खुद को ही पैसा उधार दिया, सिर्फ ये दिखाने के लिए कि उनका बिजनेस कितना अच्छा चल रहा है, ताकि वो बैंकों से और पैसा ऐंठ सके। अब जब ये कंपनी दिवालिया हुई तो कहानी में एक और दिलचस्प मोड़ आया। एक बचाव अभियान शुरू किया गया, जो बाद में खुद एक और धोखा जैसा लगने लगा। तो हुआ ये कि जब श्रेय ने खुद को दिवालिया घोषित कर दिया, तो सरकार की एक खास कंपनी, जिसे नेशनल एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी यानी NARCL कहते हैं, इसे खरीदने के लिए सामने आई। अब जरा इन आंकड़ों के खेल को समझिए। कुल 32,000 करोड़ के कर्ज के बदले NARCL ने बोली लगाई सिर्फ 14,000 करोड़ की, और उसमें से भी कैश में दिए सिर्फ 3,180 करोड़। और मजे की बात यह है कि उसका भी ज्यादातर हिस्सा श्रेय का खुद का ही पैसा था। मतलब साफ साफ 18,000 करोड़ से ज्यादा तो हवा में ही गायब हो गए। और सबसे बड़ी विडंबना देखिए, ये जो NARCL है, जिसे खराब लोन्स को संभालने के लिए बनाया गया है, उसके 51% मालिक वही सरकारी बैंक्स हैं जिनका पैसा इस घोटाले में डूबा था। अब यह सवाल उठ सकता है कि ठीक है, बैंकों का पैसा डूबा, इससे आम इंसान को क्या फर्क पड़ता है? लेकिन असलियत यह है कि इसका सीधा असर हम सब पर पड़ता है। सच तो यह है कि जो पैसा डूबा वो सिर्फ बैंकों का पैसा था ही नहीं, तो फिर वो किसका पैसा था? बात बहुत सीधी है। जब सरकारी बैंकों को इतना बड़ा घाटा होता है तो उन्हें बचाने के लिए कौन आगे आता है? सरकार। और सरकार के पास पैसा कहां से आता है? हम सब टैक्स पेयर्स की जेब से। इसका मतलब है कि ये जो 32,000 करोड़ का नुकसान है, ये सीधे सीधे देश की जनता का नुकसान है। ये वो पैसा है जिससे न जाने कितने अस्पताल, स्कूल और सड़कें बन सकती थीं। इस घोटाले का आकार समझने के लिए बस ये तुलना देख लीजिए। नीरव मोदी का घोटाला, जिसके बारे में सबने सुना है, वो लगभग 11,000 करोड़ का था, और ये उससे भी लगभग 3 गुना बड़ा है। तो आखिर में यही एक सवाल बचता है, अगर ये घोटाला इतना बड़ा है, नीरव मोदी स्कैम से भी 3 गुना बड़ा, तो इस पर इतनी खामोशी क्यों है? ये एक ऐसा सवाल है जो हमारी व्यवस्था और जवाबदेही पर बहुत गंभीर सवाल खड़े करता है।
वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।